प्यारे बच्चों, रसायन जो पहला यूनिट है विज्ञान का, जो पहला यूनिट है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार। ठीक है, इसमें का जो चैप्टर है रसायन विज्ञान में, विज्ञान के अंतर्गत, वो है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन, जो वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा तैसे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख लेंगे। ठीक है, तो जो अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, मैं इसे पहले से नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप सभी को फील हो चुके कि जैसे कि आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, कैसे अध्यापक पढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट किए, ठीक है, व्यूज बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो जल्दी ही मैं आपको यूट्यूब पे लाइव क्लास में क्या करूँगा, एक रेगुलर लाइव क्लास लेने लगूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो चलिए अब आते हैं पहले चैप्टर पे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, अब देखिए, पहली चीज आप शुरू के क्लासेस में बहुत पढ़ते आ रहे होंगे, परिवर्तन। ठीक है, क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको कि परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब इस फिजिकल चेंज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये क्लास 9 में भी आपको पढ़ाया होगा, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बनना। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होने का मतलब वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे पानी से बर्फ बना तो बर्फ से पानी बन गया, पानी जब जलवाष्प बना, जल से जलवाष्प बना तो जलवाष्प से फिर क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उनको मिलनी पढ़ना, इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, परिवर्तन क्या होता है कि वे परिवर्तन जिनमें नया बन जाता है। ठीक है, जिनमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, वे परिवर्तन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, बन जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गया, लेकिन आप दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते दही से दूध, क्योंकि यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। देखिए, फिजिकल जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। पानी से बर्फ बना, बर्फ से आपने पानी बना लिया, लेकिन दूध से दही बन गया, दही से आप दूध बना लेंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जैसे कागज है। ठीक है, कागज को फाड़ेंगे तो कागज ही रहेगा, वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर कागज को आपने जला दिया, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, राख में बदल जाता है, तो उसका रासायनिक संगठन क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, इनको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, जिसमें पदार्थों का संगठन, रूप क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, उन सभी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं।
देखिए कोई नया पदार्थ बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई रासायनिक अभिक्रिया में आप सोडियम लिया है आपने तो मैग्नीशियम बन जाएगा, ठीक है, रहेगा सोडियम ही लेकिन सोडियम का कोई और कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है उनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का संगठन क्या होता है, बदल जाता है, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उनकी अवस्था क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे हमको पता चलेगा कोई परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो है रासायनिक परिवर्तन के लक्षण, मतलब कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है रासायनिक परिवर्तन की, ठीक है। चेंज इन स्टेट, ठीक है। अब अवस्था में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, देखिए जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ होता है उसकी अवस्था क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें पदार्थ की क्या होती है, बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठोस है तो द्रव बन जाएगा, या ठोस से क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सभी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण ये है कि पदार्थ की अवस्था क्या होती है, बदल जाती है, ठीक। कार्बन कोल की रहता है ये, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में, ठीक है। जब इन दोनों को जलाया जाता है, जब इसका दहन हम करते हैं तब ये बना देता है CO2। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बात समझे, ठीक है। बन गया, ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन होना होता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो करके इसको नोट करिए, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं दूसरे परिवर्तन पे, ठीक है। दूसरा परिवर्तन क्या है कि रंग में परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या होता है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन इसको कहते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें जो पदार्थ रहे हैं उन पदार्थों का रंग क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो यह रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण होता है, ठीक है। जैसे आप कि आयरन, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से, ये काफी लंबा हो रहा है, ठीक है, मैं आप नोट कर लीजिएगा जो बोलूंगा। देखिए आयरन, ठीक है, क्या है, आयरन है, ठीक है। और ये किस अवस्था में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है। और ये कौन सा कलर होता है, इसका ग्रे कलर का होता है, क्या होता है, CuSO4, CuSO4, ठीक है। ये है कॉपर सल्फेट, क्या है ये, कॉपर सल्फेट, ठीक है, या तो कॉपर सल्फेट है ये, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला, क्या होता है, जब ये रंग होता है, ठीक है, जब ये रिएक्शन होगा तब ये बन जाएगा FeSO4, ठीक है। अब ये जो है आयरन सल्फेट बन जाएगा, आयरन सल्फेट, ठीक है। और आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो हल्का हरा हो जाता है, ठीक है।
और प्लस फिर जो है यहाँ से कार्बन कापर जो है निकल जाता है, कापर जो हमको सॉल्यूशन में मिल जाता है। अब देखिए आयरन क्या था, कापर किस कलर था, कलर का था, ये आयरन सल्फेट बना, ठीक है। तो आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, हरा। कापर आप जानते हैं किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर का। तो अभिक्रिया में क्या हुआ, मैंने कहा पदार्थों का संगठन बदल जाता है, जैसे FeCuSO4, ठीक है। Fe अलग था, लोहा आपने आयरन तत्व लिया था, कापर सल्फेट क्या है, एक यौगिक है, दोनों का रिएक्शन हुआ तो आयरन सल्फेट बना, ठीक है। तो अब ये सल्फेट क्या हुआ, आयरन के साथ जुड़ गया और क्या बन गया, कापर बन गया। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि हमने आयरन लिया तो आयरन से मैग्नीशियम बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। बस क्या हुआ है, जो परमाणु है इधर उधर उनका क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रंग में परिवर्तन हो रहा है, कहेंगे कि आयरन जब सल्फेट के नीले जलीय विलयन से क्रिया करता है तो अभिक्रिया के पश्चात आयरन सल्फेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है जो हल्के हरे रंग का होता है और कापर क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे AQ, जो AQ मैंने लिखा है ना, AQ का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। जब किसी पदार्थ का, ठीक है, हम पानी में कोई विलयन बनाते हैं तब उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं या जलीय विलयन कहते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा, रासायनिक अभिक्रिया में ये लिखा जाता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था लिखी जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यस का मतलब हुआ सॉलिड, AQ का मतलब हुआ जलीय, ये कापर भी क्या मिल रहा है, सॉलिड स्टेट में मिल रहा है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रंग में परिवर्तन, ठीक है। अब जो है तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण इसमें जो है, ठीक है, इसका लक्षण होता है वो है गैस की उत्पत्ति, ठीक है। कभी कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलने लगती है, क्या निकलने लगती है, गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें क्या होता है, गैस निकलता है, ठीक है। तो गैस का निकलना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। जैसे अगर हम जिंक लेते हैं, ठीक है, और जिंक का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो हमको जिंक सल्फेट मिलता है, क्या मिलता है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए जिंक है, जिंक होता है सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप जानते हैं H2SO4 होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। जैसे जैसे मैं रिएक्शन बताऊंगा उसमें जो नाम बताऊंगा इसको आप लोग कॉपी पे लिख करके याद करते जाइएगा, ठीक है। इसका जलीय विलयन होता है, मतलब तनु का मतलब होता है पतला, ठीक है। तनु का मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है तनु, दूसरा होता है सांद्र। अब जैसे मान लीजिए कि अब एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी आपने घोला, ठीक है, तो तनु विलयन होगा। और एक गिलास पानी में आधा गिलास चीनी आपने डाल दिया, उसको गर्म कर दिया तो सीरा हो जाएगा ना, तो वो सांद्र होता है, तो ये तनु विलयन होता है, इसमें पानी की मात्रा जाती है। तो ये बना देता है जिंक सल्फेट का जलीय विलयन, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये गैस का साइन है, या जी लिख देते हैं या ऐसे बना देते हैं। हाइड्रोजन गैस बुलबुले की तरह क्या होती है, बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया में ये गैस बन रहा है ना, ठीक है। इस अभिक्रिया में जो गैस बनना है, गैस का निकलना है, ये बता रहा है कि ये अभिक्रिया क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो बहुत सारी अभिक्रियाओं में गैस की उत्पत्ति होती है और गैस की उत्पत्ति होना रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें चौथा नंबर जो आएगा, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूं, कि जो आपको दिखते हैं आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वो है कि तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। अब तापमान में परिवर्तन मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है।
तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, और कभी कभी टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। अब जैसे एक मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ जो दैनिक जीवन में आपने देखा भी होगा उसको, ठीक है। जब दीपावली वगैरह का टाइम आता है, ठीक है, तो जैसे हम लोग छोटे थे तो ऐसे प्राइवेट स्कूल होते नहीं थे, ठीक है, तो सरकारी स्कूलों में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या होते थे, चूना लगता था। जब दीपावली वगैरह का टाइम होता था, स्कूल की सफाई होती थी, चूना लगता था। तो चूना खरीद के लाया जाता था, उसको हम पानी में डालते थे। चूना हम खरीद के लाते थे, चूना होता था कैल्शियम, ठीक है, क्या है ये, कैल्शियम, ये कैल्शियम क्या में रहता है, ये जल है या पानी है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि जैसे ही जल में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें बुलबुला बनने लगता है, बहुत तेजी से बुलबुला बनता है ना, और उसमें से उष्मा निकलती है। क्या निकलती है, उष्मा, ठीक है। और ये उष्मा इतनी तेज होती है, अगर आप उसमें अपना हाथ डाल दिए तो आपका हाथ जल जाएगा। होता है कि नहीं होता, आपने देखा होगा, ठीक है। वो उबलने लगता है, तो हम कहीं बाहर से तो गर्म करते नहीं, वो चूना पत्थर ले आए, सीधे पानी में डाल ले, और उसमें क्या हुआ, बुलबुला तुरंत निकलने लगता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इस रिएक्शन में आप क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है, या इसको कहा जाता है स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। ये बुझा हुआ चूना है, स्लैग्ड लाइम इसको कहा जाता है, ठीक। और प्लस क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। तो ये विक्रिया दैनिक जीवन में हमारे होती है ना, इस विक्रिया में क्या होता है कि उष्मा निकलने लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विक्रिया में ताप में परिवर्तन हो जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर दीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको दूंगा। मुझे बताना ही है, लेकिन पहले आप लोग कोशिश करिएगा इसका आंसर पूछ के मुझे बताइएगा। चूने का पानी होता है, ये बन जाता है, इसी को छान के अलग करते हैं, इसी को दीवार पे लगाया जाता है। तो जब हम दीवार पे लगाते हैं तो दीवार पे जो चमक होती है वो पहले नहीं आती है, जब वो सूख जाता है तब दीवार की सफेदी हमको पता चलती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं आगे जो पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का क्या कुछ जो है लक्षण हो गया, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने बताई, ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज और है इसमें, ठीक है, उसको भी आप समझ लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया, हमने दो पदार्थ लिया, ए बी, ठीक है, लिया, और इनसे बना सी और डी, ये बन गया, ठीक है। बात आ रही समझ में, हमने ए और बी लिया, ठीक है, सी और डी बना, ठीक है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन है, क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। इसको कहा जाता है रिएक्टेंट, ठीक है। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको कहा जाता है उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। इसको कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है, उसे हम कहते हैं अभिकारक, ठीक है। और जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे अभिकारक या उत्पाद आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे ये तो अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। जो भाग लेगा वो क्या होगा, अभिकारक होगा, और जो बनेगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा, ठीक है। उम्मीद है इतना टॉपिक आपको केमिस्ट्री में समझ में आया होगा, ठीक है। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। और ये जो है इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा, अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो भी बताइएगा। कुछ तकनीकी माइक वगैरह की कमी की वजह से कभी कभी कुछ आवाज में दिक्कत आ जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूरा वीडियो आपके समझ में आएगा, ठीक है।
तो आप मुझे बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर कीजिए, ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, आप लोगों का भला हो तो सबका भला हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।